अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसना खान। आप देख रहे हैं रिपब्लिक में बात। इस वक्त की बड़ी खबर पुराना से आ रही है, जहां भाजपा नेत्री नौकचंद चौधरी ने की पीसी पुराना। विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी रहे नौकचंद चौधरी बुधवार को दिल्ली में हुई घटना पर खेद करते हुए इसे निंदनीय बताया। उन्होंने कहा, देश के इतिहास में जो हुआ है वो शर्मसार करने वाली घटना है। गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय महापर्व के अवसर पर लाल किले पर झंडा फहराना, पुलिस कर्मचारी के साथ मारपीट करना किसान का नहीं बल्कि विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं का हो सकता है। पत्रकार वार्ता करते हुए चौधरी ने दीप सिद्धू भाजपा का नेता या कार्यकर्ता नहीं है, हाँ समर्थक कोई किसी भी दल का हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा, ये घटना देश के इतिहास में काला दिवस है, इसके निष्पक्ष व तुरंत जांच होनी चाहिए। जो भी दोषी हो उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। भाजपा नेत्री ने कहा, भारतीय जनता पार्टी किसानों की हितैषी है। न केवल किसानों के साथ 11 दौर की बातचीत हो चुकी है, बल्कि सरकार ने जो 3 कृषि कानून में संशोधन करने के साथ साथ उन्हें तकरीबन 1.5-2 साल तक लागू नहीं करने की बात भी किसान संगठनों से बैठक के दौरान कही थी। नौकचंद चौधरी ने कहा, भाजपा किसानों की मांग को लेकर गंभीर है, लेकिन कुछ विपक्षी पार्टी लोग किसानों को भड़काने का काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से देश को इस तरह का दिन देखना पड़ा। पुराना विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी रहे नौकचंद चौधरी कहा कि दिल्ली में जो रूट तैयार हुआ था उसके हिसाब से किसानों ने ट्रैक्टर की रैली नहीं निकाली। उन्होंने दोनों स्थानों में किसानों द्वारा शांतिपूर्वक ढंग से निकाली गई रैली का आभार जताते हुए कहा कि उन्होंने भी जिला प्रशासन के साथ जो रूट तैयार किया था, साथ ही जिस समय उनकी रैली निकाली गई थी उस समय पर वे खड़े नहीं उतरे। समय से पहले रैली निकालना और रूट से अलग काफिले को ले जाना कहीं न कहीं वादा खिलाफी है। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली में हुई घटना को लेकर किसानों संगठनों व विपक्षी दलों पर हमलावर है। जी हाँ, देखते रहे रिपब्लिक में बात। मैं हूँ आप साथ सना खान। कहा कि आप कोई सरकार ने पूछा कि आप कोई बिल में तब्दीली लाना चाहते हैं वो बताएं, तो उन्होंने तब्दीली के लिए हाजिर हो गए। जब वहां से निकले तो कहने लगे हम बिल खारिज करना चाहते हैं, खारिज कर देते हैं। एक स्थिति ऐसी भी आई जब इनको कहा गया कि 1.5 साल के लिए इनको पोस्टपोन कर देते हैं। पोस्टपोन में भी इन्हें समझ नहीं आया। तो आप अगर किसानों के हक की बात कर रहे हैं, पहले तो कांग्रेस से ये पूछा जाए, आपने किसानों के हक की बात करी कब है? 1971 में नारा दिया था गरीबी हटाओ, गरीबी को कहा गरीब हटा दिया, गरीबी नहीं हटाई। वैसे ही आज के मामले में देखा जाए किसानों के हक की बात हो रही थी। आज के दिन भी ये जो 3 बिल हैं ये किसानों के हक में है। अगर आप इतनी ही किसी भी रजामंदी में नहीं आएंगे सरकार के साथ, सरकार ने इन्हें इतने मौके दिए, विभिन्न तरह की बैठकें हुई है, तरह तरह के मौके दिए कि आप बैठें अपनी बात रखें। जब किसान संघ के जितने नेतागण हैं नहीं बात रखना चाहते, नहीं कुछ करना चाहते, तो उसमें